हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 9। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फलन क्या होता है और बच्चे फलन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की बच्चों क्लास का हमारा गोल रहने वाला है फलन की कुछ बच्चे और टर्म देखेंगे। आज हम फलन के प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, सह प्रांत क्या होते हैं, और बच्चे आज हम लोग फलन पर आधारित कुछ उदाहरण यानी कि क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए। और मेरे भाई, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर हो, तो हम लोग बच्चे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, आज की क्लास का गोल देखते हैं। तो बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है प्रश्नावली 1.2 का बच्चे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे फलन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। यानी कि बच्चे डोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे फंक्शन की। उसके बाद मेरे भाई फलन का परिचय बच्चे, यानी एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन बच्चे, यानी फलन के कुछ उदाहरण बच्चे देखेंगे। मेरे भाई एक बार आंख बंद करो दोस्त। क्या कहेंगे सर बच्चे, यहां पे हम देखेंगे आज फलन के कुछ उदाहरण बच्चे। क्या देखेंगे? तो कहेंगे सर फलन के कुछ उदाहरण, फलन पर आधारित उदाहरण बच्चे, फलन के उदाहरण बच्चे, फलन के उदाहरण बच्चे, उदाहरण। तो बच्चे, आज का टॉपिक हमारा गोल रहेगा क्या? कहेंगे सर आज का गोल हमारा है फलन का प्रांत, सह प्रांत, परिसर समझना है हमें, और फलन के उदाहरण यानी एग्जांपल ऑफ फंक्शन बच्चे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए प्यारे दोस्त, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं हम फलन का प्रांत, परिसर और सह प्रांत, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन बच्चे। देखो, सबसे पहले मेरे भाई यहां पे आप बना लो एक बच्चे समुच्चय मैपिंग बच्चे, इस तरह की बना लो आप। मान लो बच्चे ये दो समुच्चय आपके पास हैं। कौन कौन से? कहेंगे सर एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय आपका बी है। और बच्चे एक फलन जो परिभाषित है आपका कहां से कहां? कहेंगे सर समुच्चय ए से समुच्चय बी में बच्चे। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक बच्चे आपका फलन परिभाषित है मेरे भाई। समुच्चय एक में आपके अवयव हैं बच्चे A1, 2, 3, 4। समुच्चय बी में बच्चे अवयव हैं 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे। अब देखो मेरे भाई, मान लो मेरे दोस्त आपके जो समुच्चय ए है बच्चे, यानी इसके 1 का संबंध बच्चे आपका 7 के साथ है। क्या है सर? कहेंगे सर 1 का जो आपका संबंध है बच्चे 7 के साथ है। 3 का संबंध बच्चे आपका 9 के साथ है। ठीक है सर। 4 का संबंध आपके 8 के साथ है बच्चे, और 2 का संबंध आपका 5 के साथ है। मान लो बच्चे ये हमने एक संबंध बना लिया। ठीक है सर, एक संबंध बच्चे हमने बनाया जिसमें हमने कहा 1 का संबंध 7 के साथ है, 2 का संबंध 5 के साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ है बच्चे, 4 का संबंध 8 के साथ बच्चे है। अब मेरे भाई अगर हम बात करें आपका प्रांत क्या होता है बच्चे, यहां समझेंगे हम फलन का प्रांत बच्चे यानी कि डोमेन। सबसे पहले बच्चे बात करेंगे प्रांत की यानी कि डोमेन की। तो दोस्त आपका जो डोमेन होता है मेरे भाई, क्या कहेंगे सर डोमेन जो होता है आपका क्या होगा? तो कहेंगे सर आपका डोमेन होगा बच्चे पूरा समुच्चय बी बच्चे, समुच्चय बच्चे ए। मेरे भाई समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में जुड़े हैं, तभी तो बच्चे ये आपका फलन बना हुआ है। तो बच्चे फलन का जो प्रांत होता है पूरा समुच्चय ए आपका फलन का प्रांत बच्चे बन जाता है। कहेंगे सर संपूर्ण समुच्चय ए के अवयव, संपूर्ण
समुच्चय ये बच्चे समुच्चय ए मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर आपका प्रांत है। तो मेरे भाई आपका जो प्रांत का यहां आंसर आ गया बच्चे, क्या आएगा, कहेंगे सर प्रांत आपका आएगा ए के बराबर, यानी कि 1 2 3 4 बच्चे, ये पूरा आपका प्रांत हो गया। ठीक है बच्चे, मेरे भाई आपका प्रांत क्या है, कहेंगे सर पूरा समुच्चय ए, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी से जुड़े हैं, तो पूरा समुच्चय ए मेरे भाई आपका फलन का प्रांत होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब बच्चे प्रांत के बाद हम बात करेंगे क्या, कहेंगे सर सह प्रांत की। बच्चे सह प्रांत बच्चे क्या है, यानी कि को डोमेन मेरे भाई, क्या कहेंगे सर को डोमेन, को डोमेन बच्चे, को डोमेन क्या है, तो कहेंगे सर संपूर्ण समुच्चय बी, संपूर्ण समुच्चय बी बच्चे, यानी पूरा समुच्चय बी जो है आपका क्या होगा, कहेंगे सर सह प्रांत होगा बच्चे। क्या कहेंगे सर सह प्रांत होगा, यानी इस प्रश्न में आपका जो सह प्रांत है बच्चे क्या हो जाएगा, कहेंगे सर पूरा बी होगा सह प्रांत, यानी कि आपका 5 6 7 8 9 बच्चे, पूरा समुच्चय भी आपका सह प्रांत है। अगर मेरे भाई हम बात करें इसमें किसकी, तो कहेंगे सर अगर बात करें आप परिसर की मेरे भाई, क्या कहेंगे सर परिसर की, परिसर। तो बच्चे परिसर क्या होता है, यानी कि रेंज क्या होता है बच्चे, तो कहेंगे सर रेंज यानी कि परिसर जो होगा मेरे भाई आपका यहां पे फलन का होगा बच्चे क्या, तो कहेंगे सर समुच्चय बी के वे सभी अवयव, समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हैं, से संबंधित हैं या जुड़े हैं बच्चे, संबंधित हैं, यानी कि समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो समुच्चय ए से संबंधित हैं आपके क्या कहलाएंगे, कहेंगे सर हमारे परिसर कहलाएंगे। तो बच्चे आपके परिसर का जो यहां आंसर बच्चे होगा क्या होगा, कहेंगे सर आपका परिसर होगा 5, देखो बच्चे 6 जो है समुच्चय ए से कहीं नहीं जुड़ा बच्चे, तो परिसर में 6 मेरे भाई नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा बच्चे और 9 आएगा। मेरे भाई आपका जो परिसर है कौन कौन से हैं, तो कहेंगे सर 5 7 8 9, क्यों, क्योंकि बच्चे यही जो 5 7 8 9 अवयव हैं हमारे वही समुच्चय ए से जुड़े हैं। यहां पर मेरे भाई आपका 6 जो है समुच्चय ए के किसी अवयव से नहीं जुड़ा है, तो बच्चे परिसर में वे सभी अवयव समुच्चय बी के लिखे जाएंगे जो समुच्चय ए से जुड़े हैं यानी कि संबंधित हैं। तो आप बच्चे देख सकते हो कि हमारा फलन का जो प्रांत होता है पूरा समुच्चय ए बच्चे, लेफ्ट साइड वाला समुच्चय पूरा प्रांत होता है, राइट साइड वाला बच्चे समुच्चय बी जो है पूरा सह प्रांत होता है, और बच्चे समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए से जुड़े हैं मेरे भाई आपके क्या होंगे, तो कहेंगे सर आपके परिसर होंगे। क्या होंगे सर, परिसर मेरे भाई होंगे। देख लो बच्चे हमने फलन के प्रांत, सह प्रांत और परिसर को आपको समझा दिया है। अगर यहां तक मेरे दोस्त आपको कोई भी समस्या है, कोई बच्चे तकलीफ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चे आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे, ठीक है मेरे भाई, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हमने प्रांत परिसर सह प्रांत समझ लिया है, अब बच्चे हम लोग समझेंगे कुछ उदाहरण बच्चे। अब हमारा इंट्रोडक्शन मेरे भाई यही इतना टॉपिक बचा हुआ था, अब बच्चे ये समाप्त हो गया। अब हम लोग फलन पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे बच्चे, एग्जाम्पल को। तो बच्चे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है बच्चे, पहला कह रहा कि यदि समुच्चय ए बराबर ए बी सी है, समुच्चय बी बराबर 2 3 4 हो तो ए से बी तक फलन होगा बच्चे। कह रहा है कि इसमें से कौन सा फलन का बच्चे उदाहरण है, आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न है।
मेरे दोस्त ये सवाल आपके सामने लिखा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सेम प्रश्न आप प्रीवियस ईयर में इसको देख सकते हैं बच्चे, आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न जो है आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे हम लोग आपको वही प्रश्न कराते हैं जो प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहे हैं या बच्चे आने की संभावनाएं हैं। बच्चे कोई भी फालतू प्रश्न आपको यहां करा के टाइम वेस्ट आपका नहीं किया जाएगा। आपको एग्जाम रिलेटेड और रिलेवेंट क्वेश्चन ही आपको यहां पे कराए जाते हैं बच्चे। अब मेरे दोस्त यहां पे अगर देखें सर प्राण बच्चे फलन की हमने आपको कंडीशन कल बताई थी। कोई भी बच्चे संबंध फलन कब बनता है, जब बच्चे उसका पहला अवयव मेरे भाई रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे यहां पे हम देखें पहले वाले अपने ऑप्शन को बच्चे, तो ए का संबंध 2 से है बच्चे, ए का संबंध 3 से भी है, बी का 3 से है, बी का 4 से है। मेरे भाई अगर पहले ऑप्शन को बच्चे आप गौर से देखो ये मेरे भाई ये समुच्चय ए है बच्चे, ये समुच्चय बी है मेरे भाई। यहां ए बी सी है सब अवयव, यहां बच्चे आपका है 2 3 4 मेरे भाई। अब देखो यहां संबंध किसका किससे है, तो कहेंगे सर ए का 2 से है, ठीक है सर। ए का 3 से भी है बच्चे, कोई बात नहीं मेरे भाई। ए का संबंध 2 से भी है बच्चे, और ए का संबंध आपका 3 से भी है। देखो बच्चे ए का संबंध 2 से भी है, ए का संबंध 3 से भी है बच्चे, बी का संबंध 3 से भी है बच्चे, बी का संबंध 4 से भी है। बोलो बच्चे क्या ये फलन है, कहेंगे सर ये मेरे भाई ये फंक्शन बिल्कुल भी मेरे भाई नहीं है, ये फलन आपका नहीं है बच्चे। क्योंकि बच्चे फलन की कंडीशन आपको हमने बताई थी कि समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव समुच्चय बी के 2 अवयव से नहीं जुड़ सकता है बच्चे। कल हमने आपको डिटेल बताया था बच्चे कि ऐसा बच्चे पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक लड़के की बच्चे 2 गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती बच्चे, यानी एक बॉय की बच्चे 2 गर्लफ्रेंड मेरे भाई आपकी नहीं हो सकती बच्चे। ये गलत है बच्चे, है ना, आपको हमने समझाया था मेरे भाई। याद है कि नहीं याद, कहेंगे सर याद है, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अब देखो बच्चे यह आपका फलन जो है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे समुच्चय ए के 2 अवयव बच्चे, समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के 2 अवयव से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह फलन नहीं है। अगर बच्चे बात करें ऑप्शन बी की मेरे भाई, तो ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, कहेंगे सर सेम दिक्कत मेरे भाई ऑप्शन बी में आपको है। ए का संबंध 3 से भी है, ए का संबंध बच्चे 2 से भी है मेरे भाई, और बी का संबंध 2 से भी है, बी बच्चे सी का संबंध 4 से है बच्चे। ये तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहां ए का संबंध 3 से भी है, ए का संबंध 2 से भी है बच्चे, तो यह भी हमारा फलन नहीं है मेरे भाई। अब बच्चे बात करेंगे ऑप्शन सी की, बच्चे ए का संबंध 3 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है बच्चे, यही मेरे भाई आपका सही ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी बच्चे आपका करेक्ट है और यह एक फलन है मेरे भाई। अगर ऑप्शन डी की बात करें बच्चे, तो ए का संबंध 2 से है बच्चे, बी का 4 से बच्चे, और बी का ही बच्चे 3 से भी है, तो मेरे भाई ये भी आपका फलन नहीं है बच्चे। यानी कहने का मतलब यह है बच्चे कि यहां पे जो आपका ऑप्शन सही है केवल सी सही है, सी वाला फलन है बच्चे। अगर सी की हम मैपिंग बच्चे यहां देखें बना के, देखो बच्चे अगर हम यहां सी की मैपिंग देखें तो देखो कैसे है, कहेंगे सर ए बी सी, और यहां बच्चे क्या है, कहेंगे सर 2 3 4 मेरे भाई। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है बच्चे। ये तीसरे की मैपिंग मेरे हमने आपको दिखाई है। ए का संबंध 3 से है बच्चे, बी का 2 से है, और बच्चे यहां सी का 3 से है मेरे भाई, सी का 3 से है। देखो बच्चे ये मेरे भाई पॉसिबल है, आपका ये फलन बच्चे पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि बच्चे हमने आपको कल बताया था कि एक लड़की के बच्चे 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब समुच्चय ए का 2 अवयव समुच्चय ए के किसी एक अवयव से जुड़ सकता है। ऐसा कोई बुराई नहीं बच्चे, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाई कि एक लड़की के 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे एक लड़के की 2 गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं। हमने आपको कल समझाया था कि अगर पहली वाली को दूसरे वाली के बारे में पता चल गया बेटा, तो आपका बाल जो है सर से उतर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मामला समझ रहे हैं। अब देखो बच्चे, तो मेरे भाई इस सवाल का आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी बच्चे आपका फलन है।
और ए, बी और डी आपका फलन नहीं है बच्चे। ये मेरे भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने कल समझा था बच्चे, आज इस पर सवाल कर लिया। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे दोस्त अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 है और B बच्चे 2 3 4 है तो निम्न में से A से B में फलन होगा बच्चे। आपको पहचानना है इसमें कौन फलन है मेरे भाई। देखो 1 का संबंध बच्चे 2 से है, 1 का संबंध 3 से है बच्चे, ये फलन नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ 1 का संबंध 2 से भी है, 1 का संबंध बच्चे आपका 3 से भी है मेरे भाई। ठीक है सर। बच्चे पहला अवयव आपका रिपीट नहीं करना चाहिए बच्चे। देखो मेरे भाई यहां 1 का संबंध 3 से है बच्चे, 2 का संबंध 4 से है बच्चे। क्या ये संबंध है? कहेंगे सर हाँ बिल्कुल है। लेकिन बच्चे एक चीज आप गलत बच्चे देख रहे हो, ध्यान से देखो बच्चे। इस पे पहले मैपिंग बनाओ मेरे भाई, मैपिंग पे आपको बच्चे ज्यादा समझ में आएगा कि ये संबंध है कि नहीं है बच्चे। देखो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई समुच्चय ए में क्या अवयव हैं, तो कहेंगे सर समुच्चय ए में आपके पास 1 2 3 है, समुच्चय बी में 2 3 4 है बच्चे। अगर ध्यान से देखोगे तो इस दूसरे वाले की अगर मैपिंग बच्चे आप समझो मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर 1 का संबंध 3 से है, 1 का 3 से है, ठीक है सर। 2 का 4 से है बच्चे, ठीक है सर मेरे भाई। लेकिन देखो बच्चे ये संबंध हमारा फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ 3 एक अवयव जो है आपका समुच्चय ए का खाली है बच्चे। अगर समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली है तो वह फलन नहीं होता है। कल हमने आपको बताया था बच्चे डेफिनेशन कि कोई भी संबंध फलन तब बनता है, उसकी 2 कंडीशन है बच्चे। जब समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली ना हो, पहली कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन थी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव से ही जुड़ा होगा। ये 2 कंडीशन हमने बताई थी, जिसमें बच्चे ये पहली कंडीशन फेल कर गया कि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी से नहीं जुड़ा बच्चे। यहाँ 3 खाली है मेरे भाई, तो ये फलन नहीं है बच्चे। तो ये भी बच्चे फलन नहीं है मेरे भाई। तीसरी बच्चे देखेंगे तो 1 3 2 2 और 3 3 बच्चे। इसका अगर मैपिंग मेरे भाई देखो तीसरे पार्ट का तो बच्चे तीसरे पार्ट की अगर मैपिंग यहां देखेंगे हम 1 2 3 2 3 4 तो बच्चे यहां पे संबंध किसका है, तो कहेंगे सर 1 का 3 से है, ठीक है सर। 2 का 2 से है, ठीक है सर। 3 का 3 से है बच्चे। क्या है सर? 3 का मेरे भाई 3 से है। तो बच्चे क्या ये संबंध हमारा फलन है, तो कहेंगे सर हाँ बिल्कुल बच्चे हमारा संबंध ये फलन है। क्योंकि बच्चे यहां समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी से जुड़ा है, पहली बात तो। और बच्चे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक एक अवयव से जुड़ा है। तो कहेंगे सर 3 मेरे भाई यहाँ पे 1 और 3 दोनों से जुड़ा है बच्चे। ऐसा पॉसिबल है मेरे भाई, हमने अभी आपको दिखाया बच्चे कि समुच्चय ए का एक अवयव समुच्चय बी के बच्चे यहाँ पे आपका समुच्चय बी का 2 अवयव समुच्चय बी के एक अवयव से जुड़ सकता है बच्चे। यानी कि यहां पर बच्चे 2 बॉय की बच्चे 2 लड़के की सेम गर्लफ्रेंड मेरे भाई हो सकती हैं, इसमें कोई बच्चे बुराई नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल यहां पर बच्चे फॉलो होगी मेरे दोस्त। क्या होगी? कहेंगे सर ये वाली बात मेरे भाई आपकी बिल्कुल दोस्त आपकी फॉलो होगी। बोलो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मेरे भाई 2 अलग अलग लड़के की सेम गर्लफ्रेंड हो सकती हैं बच्चे। मेरे भाई आप ऐसा देखते भी होंगे, बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है बच्चे। ये वाला फंक्शन मेरे भाई होता है, ये फंक्शन बच्चे आपका होता है, लेकिन ये वाला बच्चे आपका फंक्शन नहीं होती कंडीशन कि यानी एक लड़के के बच्चे सेम गर्लफ्रेंड, मतलब कि एक लड़के के पास 2 गर्लफ्रेंड बच्चे। ये वाला केस मेरे भाई आपके पास नहीं होता बच्चे। एक लड़के की 2 अलग अलग गर्लफ्रेंड बच्चे, ये फंक्शन नहीं होता बच्चे, है ना? कहेंगे हाँ सर। बात समझ में आई बच्चे? अब देखो चौथा मेरे भाई देखो तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 3 का 4 से बच्चे है। देखो यहाँ 3 मेरे भाई रिपीट हो गया बार बार, तो बच्चे ये आपका फंक्शन नहीं है मेरे भाई। चौथा फलन नहीं है। क्यों बच्चे? देखो डायग्राम देख के समझ लो मेरे भाई। डायग्राम देखकर देखो बच्चे, यहाँ पे 1 2 3 बच्चे और यहाँ 2 3 4 बच्चे। ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ 1 का संबंध बच्चे 2 से है, ठीक है सर। 1 का 2 से है, 2 का 3 से भी है, 2 का 3 से है बच्चे, ठीक है।
3 का 2 से बच्चे है, 3 का मेरे भाई 2 से है, और बच्चे साथ में 3 का 4 से भी है। देखो बच्चे, यानी एक लड़के के बच्चे दो दो गर्लफ्रेंड, देखो ये नहीं चलेगा मेरे भाई। इस 3 का संबंध 2 से भी है, 3 का संबंध 4 से भी है बच्चे, ये वाला देखो पैटर्न बन गया बच्चे, ये नहीं चलता मेरे भाई। क्या होगा सर? ये नहीं चलता मेरे भाई, तो ये फंक्शन आपका नहीं है मेरे दोस्तों। तो बच्चे इसी के साथ आपका बच्चे 2 प्रश्न होते हैं सॉल्व। आइए बच्चे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। मेरे भाई कह रहा माना f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन दिया है, रियल नंबर से रियल नंबर है, सही उत्तर चुनिए बच्चे। मेरे भाई f(x) बराबर 3x आपको फंक्शन दिया है, f(x) बराबर 3x है। आपको यहां बताना है कि ये फलन आपका क्या है बच्चे, एकाकी आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, f ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। बच्चे ये आपका तीसरा प्रश्न जो है, ये भी मेरे भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए बच्चे देखते हैं। मेरे भाई सबसे पहले आप एकाकी देख लो बच्चे। मेरे भाई यहां अलग अलग नंबर बच्चे वास्तविक संख्या ले लो, समुच्चय A। मेरे भाई यहां अलग अलग बच्चे समुच्चय B ले लो। आप समझो पहले बच्चे इसको, ठीक है सर समझते हैं मेरे भाई। पहले बच्चे इसको आप समझने का बच्चे प्रयास करो, क्या ये कह रहा है बच्चे, क्या ये कह रहा है बच्चे। देखो मेरे भाई ये वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या बच्चे, फंक्शन आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है मेरे भाई। बच्चे यहां भी सभी प्रकार की संख्याएं होंगी बच्चे, जैसे -1 होगा बच्चे, -2 होगा बच्चे, यहां मेरे भाई आपका क्या हो कहेंगे सर, 0 भी होगा बच्चे, 1 भी होगा, 2 भी होगा बच्चे, 1/2 भी होगा मेरे भाई। मेरे भाई यहां भी यही सभी नंबर होंगे। अगर बच्चे यहां पे हम -1 डालेंगे बच्चे तो आपका आंसर -3 आएगा मेरे भाई। बच्चे यहां पे -1 डालो बच्चे x की वैल्यू तो -3 आएगा। ये -2 डालेंगे बच्चे -6 आएगा। बच्चे 0 डालेंगे तो 0 आएगा मेरे भाई, 1 डालेंगे 3 आएगा बच्चे, ये 2 डालेंगे बच्चे 6 आएगा, 1/2 डालेंगे बच्चे तो 3/2 आएगा मेरे भाई। यानी ध्यान से बच्चे देखो आप, तो आपको मेरे भाई यहाँ पे नेगेटिव नंबर डालने पर बच्चे नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव डालने पर पॉजिटिव मिल रहा है, 0 डालने पर 0 मिल रहा है। इसका मतलब आपको स्पष्ट दिख रहा है बच्चे कि ये फलन एकाकी है बच्चे। क्या है? एकाकी मेरे भाई है, यानी कि एक x पर एक y मिल रहा है। क्या सर कहेंगे सर, एक x पर एक y आपको मिल रहा है। अब बच्चे एकाकी तो हम जान गए बच्चे, ये फलन एकाकी है। मेरे भाई आच्छादक है कि नहीं, कहेंगे सर आच्छादक भी बच्चे ये है। सर कैसे जांच करेंगे, तो मेरे भाई देखो, पहली बात बच्चे एकाकी इसलिए है क्योंकि प्रत्येक समुच्चय A के अवयव के लिए समुच्चय B में एक एक अवयव से ये जुड़ रहा है, यानी कि एक का संबंध एक से है तो एकाकी बच्चे है। और समुच्चय दूसरा जो है उसके सभी अवयव समुच्चय A से जुड़े हैं, कोई भी अवयव बच्चे यहाँ पे खाली नहीं बच रहा है। यानी आप मन में कोई भी नंबर यहां रखोगे बच्चे वो वहां मिल जाएगा और जुड़ जाएगा बच्चे। यानी ये एकाकी भी है बच्चे, आच्छादक भी मेरे भाई है। अगर आपके मन में कोई नंबर बच्चे आ रहा हो तो रख के देख लो। मान लो बच्चे आप चाहते हो कि हमारा यहाँ बच्चे 9 है, क्या रखे कि यहाँ 9 जुड़ जाए, तो कहेंगे सर यहाँ 3 रख लो मेरे भाई, 3 के बच्चे संबंध 3 त्रिक का 9 बच्चे आ जाएगा, है ना, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई ये तो आपने चेक कर लिया कि ये हमारा प्रांत क्या है, कहेंगे सर ये हमारा फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर एकाकी और आच्छादक बच्चे ये है, यानी ऑप्शन ए बच्चे इसका सही है। ठीक है सर। मेरे भाई अगर आपके मन में आ रहा है कि सर कैसे इसका जांच करेंगे, कैसे चेक करेंगे बच्चे, तो हमने देखो आपको बताया है क्या करना। तो कहेंगे सर हमने आपको बताया है एकाकी की जांच करना पिछली क्लास में बच्चे। एकाकी के लिए देखो बच्चे एकाकी जांच कैसे करेंगे, तो बच्चे एकाकी यानी कि 1 की बच्चे जांच कैसे करेंगे। तो 1 के लिए आपको मानना है मेरे भाई, माना x1 कामा x2 दो नंबर बच्चे हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है सर, वास्तविक संख्याएं। तो बच्चे अगर आपको f ऑफ x क्या दिया है, कहेंगे सर f ऑफ x दिया है हमें 3x। ठीक है सर। तो बच्चे f ऑफ x1 निकाल लो आप, यानी कि x के प्लेस पे x1 डाल दो तो 3x1 आएगा। बच्चे f ऑफ x2 निकाल लो तो क्या आएगा सर, 3x2 आएगा।
अब बच्चे हमने आपको कल बताया था कि एक समीकरण बनाएंगे। क्या सर? समीकरण बच्चे बनाएंगे। कौन सा? तो कहेंगे सर आपका समीकरण बनेगा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 का। कल बच्चे हमने आपको बताया था कि यहां पे विरोधाभास का नियम लगाते हैं बच्चे। सबसे पहले हमने fx हमें दिया गया है बच्चे, तो हमने दो नंबर x1 x2 मान लेना है उसी प्रांत से बच्चे। तो अपने प्रांत हमारा क्या है? कहेंगे सर वास्तविक संख्या हमारा प्रांत है बच्चे। हमने बच्चे देखो ये हमारा प्रांत होता है मेरे भाई, ये हमारा सह प्रांत होता है। क्या होगा बच्चे? ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। तो प्रांत हमारा वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या से हमने दो नंबर मान लिए बेटा, ठीक है। हमने कहा x1 x2 जो नंबर है वास्तविक संख्या से, उसके बाद हमने f ऑफ x1 निकाल लिया, f ऑफ x2 निकाल लिया, उसके बाद एक समीकरण बना लिया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब इसको अगर हल करने पर x1 बराबर x2 मिलेगा तो ये हमारा एक ही हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे f ऑफ x1 की वैल्यू है 3x1, f ऑफ x2 की वैल्यू है 3x2, ठीक है सर। अब बच्चे इसको अगर मेरे भाई हम यहाँ 3 से 3 बच्चा काटेंगे, क्या बच्चे? 3 से 3 मेरे भाई यहाँ काटेंगे तो आपको मिलेगा x1 बराबर x2। क्या मिलेगा सर? x1 बराबर x2। अब मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं क्या? तो कहेंगे सर अब हम कह सकते हैं चूंकि x1 बराबर x2 आ गया है, इसलिए यह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है बच्चे। एकाएकी फलन बच्चे आपका सत्यापित हो गया मेरे भाई, चेक हो गया। तो बच्चे इस प्रकार से आप एकाएकी फलन की जांच करेंगे। अगर बच्चे बात करें आच्छादक की मेरे भाई, कि सर आच्छादक की जांच कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर आच्छादक यानी कि ऑनटू बच्चे। ऑनटू के बच्चे जांच करने के लिए हमने आपको बताया था तरीका। क्या कहेंगे सर? हम निकालेंगे सबसे पहले बच्चे दिए गए फलन का प्रांत बच्चे। fx बराबर मेरे भाई आपको फलन दिया गया है 3x, ठीक है सर। मेरे भाई fx क्या होता है? कहेंगे सर माना fx जो है y है बच्चे, तो fx को हमने बच्चे f ऑफ x को y मान लिया बच्चे, तो ये बन जाएगा मेरे भाई y बराबर 3x। क्या बन गया सर? 3x मेरे भाई। तो बच्चे हमने कल आपको बताया था कि किसी भी फलन को आच्छादक सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसका हम प्रांत निकालते हैं। बच्चे प्रांत निकालना आपने क्लास 11th में सीखा होगा। अगर बच्चे नहीं सीखा मेरे भाई तो टेंशन ना लो बेटा, अभी आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई fx को हमने y मान लिया, ठीक है सर। अब बच्चे इसको y माना तो y बराबर ये बन गया 3x, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां से x निकाल लो, तो x बराबर बच्चे क्या आ गया सर? y बाई 3 आ गया। क्या आ गया सर? y बाई 3। अब बच्चे fx बराबर 3x है, यानी x का रूप का फलन है, तो इसको f ऑफ x कहते हैं। अगर बच्चे ये y के रूप का फलन हो गया, इसको f ऑफ y मेरे भाई बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना? कहेंगे सर हाँ। तो बच्चे f ऑफ y का मान कितना आ गया? तो कहेंगे सर f ऑफ y का जो आपका मान है मेरे भाई कितना आ गया? कहेंगे सर y बाई 3 आ गया। अब बच्चे f ऑफ y आपका जो आ गया कितना? कहेंगे सर f ऑफ y मेरे भाई आपका आ गया y बाई 3। अब बच्चे y का मान यहां आप क्या क्या डाल सकते हो जिससे यह एक y का मान यहां क्या क्या मेरे भाई हम डाल दें जिससे y बाई 3 का मान एक वास्तविक संख्या आए। क्या सर y का मान मेरे भाई हम क्या क्या यहां डाल सकते हैं जिससे y का मान एक बच्चे वास्तविक संख्या y बाई 3 आ जाए? तो कहेंगे सर y का मान आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी y बिलोंग टू रियल नंबर मेरे भाई। कोई भी संख्या बच्चे y डालो, कभी बच्चे क्या नॉट डिफाइंड होगा? कभी कहेंगे सर नहीं होगा। बच्चे यहाँ 0 डालो मेरे भाई तो 0 आएगा। बच्चे यहाँ 1 डालोगे तो 1 बाई 3 आएगा। बच्चे यहाँ y का मान 2 डालोगे 2 बाई 3 आएगा। y का मान -1 डालोगे बच्चे ये -1 बाई 3 आएगा। यानी y की वैल्यू आप कुछ भी बच्चे रख सकते हो, कुछ ना कुछ बच्चे आपका y बाई 3 का मान निकलता रहेगा मेरे भाई। इसका मतलब y आपका क्या है? कहेंगे सर ऑल रियल नंबर है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि आप y का मान कुछ भी रख सकते हो, यानी आपका परिसर क्या हो गया? कहेंगे सर हमारा परिसर है मेरे भाई, यहां से परिसर क्या है? तो कहेंगे सर परिसर आपका है सभी वास्तविक संख्या। क्या है? सभी वास्तविक संख्या। बच्चे आपको सह प्रांत क्या दिया है? कहेंगे सर सह प्रांत भी आपका है सभी वास्तविक संख्या। बच्चे सह प्रांत क्या है? कहेंगे सर सह प्रांत दिया है सभी वास्तविक संख्या। इसका मतलब मेरे भाई लिख सकते हैं लास्ट में, क्योंकि
सह प्रांत जो है बच्चे यहां पे वो बराबर है परिसर के। किसके कहेंगे सर? परिसर के। क्योंकि सह प्रांत जो है बराबर परिसर के है, इसलिए यह एक आच्छादक फलन है बच्चे। क्या है कहेंगे सर? आच्छादक फलन है मेरे भाई। तो बच्चे इस प्रकार से आप एकेकी और आच्छादक के बच्चे जांच करेंगे, यानी सत्यापित करेंगे बच्चे। तो मेरे भाई एकेकी और आच्छादक की जांच इस सवाल में हमने कर ली है। हालांकि बच्चे जब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो हम इसको डायरेक्ट मैपिंग से ही करेंगे बच्चे, इतना प्रूफ नहीं करेंगे मेरे दोस्त। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का, तो हम बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इतना नहीं। तो हमने बच्चे आपको डिटेल इसलिए समझा दिया क्योंकि आगे भी ऐसे ही सवाल अभी आपको मिलेंगे, तो वहां इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लगा पाओ, इसलिए मेरे दोस्त हमने आपको यहाँ पे समझा दिया बच्चे। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न आपको दिया गया है, fx बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन f r से r मेरे भाई यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है। सही उत्तर चुनिए बच्चे। देखो मेरे भाई आपका जो प्रांत दिया है बच्चे क्या है? कहेंगे सर प्रांत वास्तविक संख्या है, सह प्रांत बच्चे आपका ये वास्तविक संख्या है। पहला बच्चे ये नंबर जो होता है यहां प्रांत होता है, दूसरा ये आपका सह प्रांत होता है। मेरे भाई सेम सिमिलर बच्चे अगर हम यहां पे मैपिंग बनाए बच्चे समुच्चय ए, यानी जो कि आपका दोनों बच्चे क्या है? कहेंगे सर ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं बच्चे, तो ये भी आपका वास्तविक संख्या बच्चे है। मेरे भाई ये भी आपका वास्तविक संख्या है। अब यहां मेरे भाई अगर आप डाल दीजिए बेटा कितना, कहेंगे सर 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो बच्चे, -1 डाल के देखो बच्चे, -2 डाल के देखो बच्चे। अगर 1 डालोगे बच्चे तो 1 का पावर 4 बच्चे करेंगे तो आएगा 1 ही मेरे भाई। कहेंगे हाँ सर 1 का पावर 4 1 आएगा बच्चे। अगर 2 डालोगे यहां फंक्शन में आप f ऑफ x में, तो f ऑफ 2 कितना आएगा? कहेंगे सर 2 का पावर 4 बच्चे, 2 का पावर 4 बेटा 16 होगा। कहेंगे सर 16 आएगा मेरे भाई। बच्चे -1 डालेंगे अगर यहां पे f ऑफ 1 बच्चे -1 कितना आएगा? कहेंगे सर -1 का पावर 4 बच्चे +1 आएगा। कितना आएगा सर? +1 आएगा मेरे भाई। और बच्चे अगर यहां पे -2 डाल दो बेटा तो -2 का पावर 4 कितना है? कहेंगे सर देखो मेरे भाई डाल के आपको दिखा दे रहे हैं। कहेंगे सर f ऑफ -2 का पावर 4 बच्चे, f ऑफ -2 डालेंगे तो -2 का पावर 4 आएगा बच्चे, -2 की पावर 4 बच्चे आएगा प्लस का 16, यानी बच्चे आएगा प्लस का 16 बच्चे। देख लो मेरे भाई, यानी कहने का मतलब ये है बच्चे कि आप चाहे नेगेटिव डालो बच्चे चाहे पॉजिटिव डालो, आपको जो वैल्यू मिलेगी बच्चे वो पॉजिटिव मिलेगी। क्योंकि बच्चे ये सम फलन है, x की पावर 4 है बच्चे। आप x का मान चाहे नेगेटिव डालो बेटा चाहे आप पॉजिटिव डालो, आपको दोनों ही केस में पॉजिटिव आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? पॉजिटिव आंसर मिलेगा, धनात्मक उत्तर मिलेगा। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब मेरे भाई ये क्या है? कहेंगे सर ये बहु एक फलन है, समुच्चय पहले वाले के बहुत सारे एलिमेंट यानी कि एक से अधिक एलिमेंट समुच्चय बी के एक अवयव से जुड़े हैं। तो बच्चे ये एकाकी तो नहीं है मेरे भाई, और ये आच्छादक भी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बच्चे यहाँ -2 भी है, -3 भी है बच्चे, -1 भी है, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर बच्चे यहाँ भरे हुए हैं। लेकिन आप x का कोई भी मान ऐसा नहीं डाल सकते वहां पे जिससे ये नेगेटिव आंसर दे बच्चे। आप x का मान कुछ भी यहां डालोगे उसका ये पॉजिटिव आंसर बच्चे देगा, क्योंकि पावर 4 लगी है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब बच्चे ये फलन ना तो एकाकी है मेरे भाई और ना ही आपका आच्छादक है। ऑप्शन डी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बच्चे है। क्या है? कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का मेरे भाई आपका सही जवाब है। ना तो ये एकाकी है और ना ही ये बच्चे आच्छादक है हमारा। बच्चे एकाकी इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे एक से अधिक एलिमेंट समुच्चय पहले वाले के दूसरे से एक अवयव से जुड़े हैं बच्चे, और आच्छादक बच्चे होने के लिए मेरे भाई समुच्चय बी का कोई भी अवयव खाली नहीं है। तो बच्चे आच्छादक क्यों नहीं है? तो कहेंगे सर आच्छादक मेरे भाई इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि जो परिसर है बच्चे आपका, परिसर मेरे भाई आपका केवल और केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं बच्चे आएगा, और जबकि सह प्रांत आपका दिया गया है कितना? कहेंगे सर सह प्रांत दिया गया है वास्तविक संख्या। दोनों बराबर नहीं है इसलिए बच्चे आच्छादक नहीं है बच्चे, चूंकि
परिसर जो है आपका बराबर नहीं है बच्चे, किसके कहेंगे सर, सहप्रांत के। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मेरे भाई ये फलन आच्छादक नहीं है बच्चे, आच्छादक नहीं है। मेरे भाई अगर बात करें एकाएकी की तो कहेंगे सर एकाएकी मेरे भाई इसलिए नहीं है ये, क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ -1 बच्चे, f ऑफ 1 और f ऑफ -1 बच्चे, यानी कि 1 जो आपकी बच्चे f ऑफ 1 है मेरे भाई, f ऑफ 1 की वैल्यू बच्चे क्या ही कहेंगे सर, f ऑफ 1 आया है। f ऑफ जो आपकी बच्चे -2 है, यानी कि -1 मेरे भाई, f ऑफ -1 है, इसकी वैल्यू भी +1 आई है बच्चे, यानी कि x की दो वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 1 बराबर आई है, यानी कि f ऑफ 1 और f ऑफ -1 बच्चे बराबर है। किंतु बच्चे 1 और -1 बराबर नहीं है बच्चे, 1 और -1 बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चे कि f ऑफ 1 पर वैल्यू 1 आई है फंक्शन की, f ऑफ -1 पर वैल्यू बच्चे फंक्शन की 1 आई है, यानी कि f ऑफ 1 और f ऑफ -1 दोनों का मान बच्चे बराबर है, कितना कहेंगे सर, 1 है। किंतु मेरे भाई ध्यान से देखो तो 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फलन ये एकाएकी भी बच्चे नहीं है। न तो मेरे भाई ये एकाएकी है और ना ही ये आच्छादक है। इसको बच्चे सिद्ध मेरे भाई करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बच्चे ये है नहीं तो बराबर नहीं आएगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अभी बच्चे सिद्ध करना और भी आपको हम सिखाएंगे, परेशान मेरे भाई ना रहो, बहुत सवाल अभी आपको सिद्ध करके इस तरह के हम दिखाएंगे। आगे बच्चे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2x। बच्चे ये पढ़ेंगे फॉर ऑल, बच्चे इसको पढ़ते हैं मेरे भाई फॉर ऑल सभी बच्चे, सभी वास्तविक संख्या के लिए, सभी वास्तविक संख्या के, या ऐसे लिख लो बच्चे फॉर ऑल मतलब फॉर ऑल x बिलोंग टू r। बच्चे इस पूरे का मतलब होता है x जो है सभी वास्तविक संख्या के लिए, x के मान के लिए आपका द्वारा परिभाषित फलन r से r बच्चे, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, यानी आपका जो प्रांत बच्चे दिया है वह भी वास्तविक है मेरे भाई, और जो आपका सह प्रांत दिया है बच्चे वह भी वास्तविक है, एकाएकी और आच्छादक है बच्चे। देखो मेरे भाई सिमिलर सवाल हमने बच्चे ये किया है 3x वाला बच्चे, क्या 3x वाला मेरे भाई सेम सवाल हमने ये एकाएकी और आच्छादक प्रूफ किया है। अब बच्चे यहाँ पे ये 2x दे दिया, क्या दिया, कहेंगे सर ये 2x मेरे भाई दिया है। तो बच्चे आइए मेरे भाई इसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे बच्चे। तो मेरे भाई एकाएकी के लिए कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर इसको सिद्ध करना है बच्चे, तो इसको प्रॉपर स्टेप लिखेंगे आप 1 बच्चे, देखो 1 मेरे भाई। तो सबसे पहले बच्चे मान लेंगे यहाँ पे सिद्ध करने के लिए, माना कि x1 और बच्चे x2 दो संख्याएं हैं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो बच्चे आप f ऑफ x1 निकाल लो। तो बच्चे f ऑफ x हमारा 2x दिया गया है, यहाँ पे x1 रख दो x की जगह पे, तो आएगा 2x1। f ऑफ x2 निकाल लो बच्चे, तो आएगा 2x2, ठीक है सर। अब बच्चे एक समीकरण बनाएंगे यहाँ, तो बच्चे लिखेंगे समीकरण क्या, तो कहेंगे सर समीकरण f ऑफ x1 बराबर बच्चे आएगा f ऑफ x2, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ पे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है सर। अब मेरे भाई अगर हम f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 2x1 है, बराबर f ऑफ x2 की वैल्यू 2x2 है। तो बच्चे यहाँ से अगर आप काट दोगे 2 से 2 बच्चे, 2 से 2 काट दो तो आपको मिलेगा यहाँ से दोस्त क्या, कहेंगे सर x1 बराबर x2। अगर बच्चे हमने बताया था आपको कि x1 बराबर x2 आपका प्रूव कर देते हैं, तो लिखेंगे कि इसलिए फलन आपका क्या है, कहेंगे सर इसलिए यह फलन, यह एकाएकी फलन है बच्चे, एकाएकी फलन है बच्चे। इति सिद्धम मेरे भाई, इति सिद्धम।
तो बच्चे एकाएकी फलन का जो आपका डेरिवेशन है बच्चे, निगमन है, सिद्ध करना है, इस प्रकार से होता है। देख लो बच्चे, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है प्यारे बच्चे तो एकाएकी होता है, और बच्चे अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो एकाएकी नहीं होता है। हमने ये पिछली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में बच्चे डिटेल में बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा बच्चे तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, लेक्चर नंबर 8 के नाम से, उसको आप जरूर देख लेना बच्चे। अब मेरे भाई बात करेंगे आच्छादक की। तो बच्चे आच्छादक में हमने आपको बताया है क्या निकालते हैं, कहेंगे सर सबसे पहले बच्चे यहां पे हम निकालेंगे परिसर बच्चे। तो फलन आपको दिया गया है दोस्त क्या, तो कहेंगे सर फलन दिया गया है आपको fx बराबर 2x। बच्चे यहां मान लेंगे, माना y बराबर fx बच्चे, यानी fx को हमने y मान लिया, तो बच्चे ये हो जाएगा y बराबर 2x। अब बच्चे यहां से x निकालेंगे तो x बराबर आएगा y बाई 2। बच्चे जैसे x का कोई फंक्शन है तो उसको f ऑफ x बोलते हैं, तो अगर y का कोई फंक्शन आ गया तो इसको मेरे भाई f ऑफ y बोलेंगे। आ गया y बाई 2। अब बच्चे इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आप y का यहां पे क्या क्या मान डालो कि बच्चे आपका यानी y का मान क्या डालने पर आपको y का मान क्या मिलेगा। तो कहेंगे सर y का मान आप कुछ भी डाल सकते हो मेरे भाई, कोई भी वास्तविक संख्या, तो f ऑफ y बाई 2 जो आपको मिलेगा मेरे भाई, कहेंगे सर वह हमारा क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या मिलेगा। यानी आप y का मान कुछ भी डालो मेरे भाई, ये कभी भी नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होगा ही नहीं बच्चे। क्या कभी अपरिभाषित होगा ये, कहेंगे सर कभी नहीं होगा। y का मान कुछ भी डाल दो आप बच्चे, 0 डालोगे 0 बाई 2 0 आएगा, 1 डालोगे 1 बाई 2 आएगा, -1 डालोगे -1 बाई 2 आएगा, यानी हमेशा वास्तविक संख्या ही आएगा। इसका मतलब बच्चे ये है कि जो y है बच्चे वह बिलोंग टू रियल नंबर है, यानी y हमारा क्या है, कहेंगे सर वास्तविक संख्या है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपका जो परिसर है क्या है, कहेंगे सर वास्तविक संख्या है। और मेरे भाई आपको सह प्रांत क्या दिया है, कहेंगे सर सह प्रांत आपको दिया है वास्तविक संख्या, देखो ऊपर ये। तो बच्चे कह सकते हैं चूंकि सह प्रांत जो है हमारा यह बराबर है बच्चे परिसर के, किसके, कहेंगे सर परिसर के। अगर बच्चे सह प्रांत हमारा परिसर के बराबर है तो बच्चे कह लेंगे यहां पे कि यह फलन आच्छादक है, इसलिए यह फलन, इसलिए यह फलन आच्छादक है। तो बच्चे यह फलन आच्छादक है मेरे भाई, तो हमारा बच्चे सिद्ध हो गया कि यह फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। आपको यही मेरे भाई यहां पे आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम बच्चे, क्या हो गया सर, कहेंगे सर इति सिद्धम मेरे भाई, यानी कि ये फलन बच्चे एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो यही आपको सिद्ध करना था। तो मेरे दोस्त ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 2 मार्क्स का बच्चे सवाल है, 2 नंबर मेरे भाई इतना आपको लिखने का मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स स्क्वायर फलन है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित फलन। बच्चे वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या का भी संबंध है मेरे पे फलन है, यानी प्रांत आपको दिया है वास्तविक संख्या, बच्चे आपको सह प्रांत भी दिया है बच्चे वास्तविक संख्या। बच्चे कैपिटल R मतलब बच्चे होता है वास्तविक संख्या, ना तो एकाकी है और ना ही बच्चे आच्छादक है। आपको सिद्ध करना है कि ना तो ये एकाकी है बच्चे और ना ही ये आच्छादक है। देखो बच्चे अब एकाकी बच्चे हम यहां पे आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि है कि नहीं बच्चे। देखो 1 1 मेरे भाई, एकाकी मतलब बच्चे 1 1 1 1 बच्चे। देखो सबसे पहले बच्चे एकाकी में क्या मानते हैं, कहेंगे सर मानेंगे मेरे भाई, माना x1 कामा x2 2 नंबर है बच्चे, ये एक वास्तविक संख्या है बच्चे। उसके बाद मेरे भाई f ऑफ x1 निकाल लो, कहेंगे सर आएगा x1 का स्क्वायर। बच्चे f ऑफ x2 निकाल लो, कहेंगे सर आएगा ये x2 का स्क्वायर। बच्चे इसके बाद हमने कहा था आप एक समीकरण बनाया करो। देखो बच्चे स्टेप मेरे भाई इसका याद रख लो दोस्तों, समीकरण बनाओ आप f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है सर।
अब मेरे भाई आपको करना क्या है, तो कहेंगे सर इसके बाद आपको एक बार एफ ऑफ x1 यानी कि x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर बच्चे इक्वेशन बन गया। अब मेरे भाई अगर इसको मेरे बच्चे इधर लाएंगे हम, तो आएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहीं स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। देखो बच्चे मेरे भाई ये मैथ है, और मैथ में किसी भी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं बच्चे। तो अगर मेरे भाई स्क्वायर से स्क्वायर आप काट दोगे तो एक आंसर बच्चे आपको एक काट दिया, गलत हो गया बच्चे। तो मैथ मेरे भाई कभी काटते नहीं दोस्तों, ध्यान देना इस तरह नहीं बच्चे। आप एक रूट को, एक मूल को यहां से गायब कर दोगे। अब बच्चे इसको हम इधर लाएंगे बच्चे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला। यहां क्या होता है, कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और बच्चे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है सर। अब बच्चे लिखेंगे यदि मेरे भाई x1 प्लस x2 बराबर 0, तब बच्चे x1 बराबर मेरे भाई उधर ले जाएंगे तो माइनस का x2 आ जाएगा। एक वैल्यू बच्चे आपकी ये आ गई। ठीक है सर। और मेरे बच्चे यदि आप ध्यान देंगे x1 माइनस x2 बराबर 0, तो बच्चे आएगा x1 बराबर, इसको उधर ले जाओ बेटा तो आएगा प्लस का x2। यानी मेरे भाई यहां से एक बार x1 बराबर क्या आ गया, कहेंगे सर x1 बराबर आ गया आपका माइनस x2 और x1 बराबर x2। बच्चे इन दोनों को आप अगर कंबाइन करेंगे मेरे भाई तो आपको मिलेगा क्या, तो कहेंगे सर x1 बराबर प्लस माइनस x2। बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर x1 बराबर प्लस माइनस x2। बच्चे यानी जो x1 आपका है वह प्लस माइनस x2 के बराबर बच्चे है। क्या है, कहेंगे सर आपका x1 जो है वो प्लस माइनस x2 के बराबर है। ठीक है बच्चे, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई अगर x1 जो है प्लस माइनस x2 के बराबर है बच्चे, तो लिखेंगे यह फलन एकाएकी नहीं है, अतः यह फलन एकाएकी नहीं है। बच्चे ये फलन आपका एकाएकी नहीं है। अब मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो एकाएकी तो सिद्ध हो गया। अब बच्चे एकाएकी नहीं है, अगर मेरे भाई आपको दिखाना है कि यह फलन आच्छादक भी नहीं है, तो बच्चे एक तरीका क्या है कि आप क्या निकाल लो बच्चे, प्रांत निकाल लो। बच्चे क्या निकाल लो, कहेंगे सर इसका आप मेरे भाई प्रांत निकाल लो। ठीक है बच्चे। अब मेरे भाई यहां पर मेरे दोस्त अगर आप बच्चे, एक तरीका बच्चे ये है, दूसरा तरीका मेरे भाई ये है कि आप ऐसा कुछ एलिमेंट दिखा दो जो बच्चे यहां परिसर नहीं बना रहा मेरे भाई आपका सह प्रांत से, तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर मेरे भाई आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि ये आच्छादक नहीं है। तो बच्चे इसको हमने देखो डोमेन बच्चे समझ लो मेरे भाई कैसे। देखो बच्चे यहां मेरे भाई आपका वास्तविक संख्या समुच्चय पहला है, दूसरा भी वास्तविक संख्या है। अगर बच्चे यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर मेरे भाई +1 आएगा। -1 डालो बच्चे तो x का मान, तो -1 का स्क्वायर बच्चे भी +1 आएगा। कितना आएगा सर, +1 आएगा मेरे भाई। यानी बच्चे अगर 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर बच्चे 4 आएगा मेरे भाई। -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। बच्चे देख रहे हो मेरे भाई ये एक बहुएक फलन है, और बच्चे यहां भी तो निगेटिव नंबर मेरे भाई हैं, -1 -2। बच्चे क्या ये कभी भी आपके प्रांत से संबंधित होंगे, कहेंगे सर नहीं होंगे। तो बच्चे यहां पर मेरे भाई आच्छादक में आप ऐसे लिख सकते हो थोड़ा आसानी से बच्चे, कि आच्छादक के लिए मेरे भाई ऐसे लिख दो कि आच्छादक जो होगा आपका यहां पे, आच्छादक में जो बच्चे आपका सह प्रांत है मेरे भाई, क्या कहेंगे सर, सह प्रांत जो है आपका यहां पे सह प्रांत, बच्चे आपका सह प्रांत जो है मेरे भाई आपका वास्तविक संख्या है, और परिसर जो आप बच्चे आप निकालोगे यहां से वह केवल पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं बच्चे आएंगी, यानी कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक आएंगी। नेगेटिव नंबर बच्चे हमेशा खाली रहेगा यहां पे, यानी आच्छादक बच्चे नहीं है मेरे भाई, क्योंकि नेगेटिव नंबर यहां सभी खाली रहेंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चे कि चूंकि सहप्रांत जो है वह बराबर नहीं है बच्चे किसके, कहेंगे सर परिसर के। सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर के, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह
आच्छादक 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 फलन नहीं है बच्चे। यह हमारा आच्छादक फलन बेटा नहीं है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है बच्चे। इसी के साथ मेरे भाई यह हो गया इति सिद्धम बच्चे, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई ये आपका ना तो एकेकी है बच्चे और ना ही मेरे भाई ये आपका आच्छादक है। बोलो बच्चे कोई समस्या है? कहेंगे सर कोई समस्या नहीं बच्चे। देखो मेरे भाई डिटेल में हमने आपको बच्चे कई एग्जाम्पल इस पे दिखा दिए कि एकेकी कैसे सिद्ध करते हैं, आच्छादक बच्चे कैसे सिद्ध करते हैं मेरे भाई, और केवल एक ही तरीके से नहीं कई तरीके से बच्चे बता दिए। अब मेरे भाई अगर आपको कोई समस्या बच्चे है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे भाई। अगर आपके मन में हो कि सर आच्छादक और तरीका क्या है, तो बच्चे आच्छादक सिद्ध करने के बच्चे और तरीका ये है आपका आच्छादक के लिए मेरे भाई। देखो बच्चे अगर आप परिसर निकालना चाहते हो तो बच्चे लिख लो ऐसे कि fx बराबर एक्स स्क्वायर। बच्चे मान लो फिर से वही बात कि माना y बराबर fx बच्चे, तो यानी कि आपका y बराबर ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। अगर यहां से x निकालेंगे मेरे भाई तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई बच्चे। क्या आएगा सर? प्लस माइनस अंडर रूट वाई मेरे भाई। क्या आएगा सर? अंडर रूट वाई। मेरे बच्चे यहां पे आप जो है बच्चे कह रहा है y का मान बच्चे जब रखोगे कुछ भी तो x का मान मेरे भाई आपका प्लस माइनस रूट वाई मिलेगा। यानी बच्चे y का मान आप क्या क्या डालो कि x का मान बच्चे रियल आए, तो कहेंगे सर मेरे भाई y का मान बच्चे जब आप x डालोगे बच्चे, यहां पे y का मान बच्चे कुछ भी डालोगे तो बच्चे ये पॉजिटिव y बच्चे जब डालोगे तो मेरे भाई y का मान केवल रूट के अंदर बच्चे है। मेरे भाई y का मान रूट के अंदर बच्चे है। देखो बच्चे इसको ऐसे समझ लो आप कैसे मेरे भाई, ऐसे कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर y बच्चे है तो x बराबर बच्चे क्या है, कहेंगे सर x बराबर रूट में y आएगा बच्चे, रूट में y आएगा। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि y का मान रूट के अंदर बच्चे है, तो y का मान कुछ भी डालोगे बच्चे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा बच्चे, नेगेटिव आंसर कभी नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि -2 बच्चे सहप्रांत में है, सहप्रांत में है, सहप्रांत में है, किंतु कोई भी अवयव प्रांत में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो -2 से संबंधित हो, अतः सहप्रांत बराबर नहीं है परिसर के, इसलिए बच्चे यह आच्छादक नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है बच्चे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे मेरे भाई इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चे कि आप बच्चे y का मान मेरे भाई यानी कि y में -2 तो है बच्चे, क्या है बच्चे, कहेंगे सर y में -2 तो है मेरे भाई, यहां बच्चे प्लस माइनस रहेगा बच्चे। क्यों? क्योंकि बच्चे किसी द्विघात के 2 मूल होते हैं बच्चे, 2 मूल, इसलिए प्लस माइनस यहां रहेगा। मेरे भाई y का मान आपका -2 तो है, लेकिन अगर बच्चे यहां y का मान -2 रख देंगे तो बच्चे ये आ जाएगा x का मान रूट के अंदर बच्चे इमेजिनरी संख्या यानी काल्पनिक संख्या, ऐसा कोई x नहीं है बच्चे किसमें, तो कहेंगे सर आपका x में यानी कि पहले समुच्चय में जो दूसरे से जुड़ जाए बच्चे। यानी अगर y का मान मेरे भाई यहां पे आप डाल लेंगे y का मान -2 मेरे भाई, तो ये आएगा x का मान प्लस माइनस बच्चे। x का मान क्या है, कहेंगे सर x का मान
प्लस माइनस √2, रूट के अंदर बच्चे माइनस में, यानी क्या ऐसा कोई x है बच्चे, वास्तविक संख्या है प्रांत में? कहेंगे सर कोई प्रांत में ऐसी कोई वास्तविक संख्या बच्चे नहीं है, ये तो मेरे भाई एक काल्पनिक संख्या है। तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या बेटा है ही नहीं x में जिसको y का मान -2 से जुड़ जाए बच्चे, यानी कि यहां मेरे भाई इस समुच्चय में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं बच्चे कि इस -2 से बच्चे ये जुड़ जाए जाके, इसलिए यह फलन क्या है? तो कहेंगे सर आच्छादक नहीं है, यानी x का कोई मान मेरे भाई इस तरह का यहां नहीं है रूट में प्लस माइनस, रूट के अंदर -2 जो उधर से जुड़ जाए। इधर बच्चे केवल वास्तविक संख्या है, इधर भी केवल वास्तविक संख्या है बच्चे, ये वाला नंबर इसके अंदर नहीं है मेरे भाई, इसलिए कह सकते हैं कि ये आच्छादक नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपको बच्चे समझने वाली बात है तो बच्चे इस तरह से आप समझ सकते हो कि आच्छादक क्यों नहीं है ये। अब मेरे दोस्त इसी के साथ बच्चे आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। बच्चे हम आशा करते हैं कि आप इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे और बच्चे इसको नोट किए होंगे। अगर बच्चे क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं मेरे भाई तो प्लीज बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बच्चे समय से मिलती रहे। बच्चे इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड, मित्र, दोस्त, बच्चे फ्रेंड, बॉयफ्रेंड सभी के साथ, बच्चे गर्लफ्रेंड सभी के साथ मेरे भाई इसको शेयर करना है। बच्चे वीडियो को आग की तरह हर जगह बच्चे फैला दो, आपकी बच्चे जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे भाई आपको फ्री में सारा कंटेंट बच्चे बिल्कुल पेड क्लास का फ्री में पढ़ाया जा रहा है और बच्चे बहुत डिटेल में बच्चे पढ़ाया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं बच्चे हमेशा कि आप सभी बच्चे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे मेरे भाई और क्लास को अच्छे शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड को, दोस्त को इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे बाय मेरे भाई, जय हिंद बच्चे, राधे राधे।